हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स से, जिसका चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 5 पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में बात हो रही है कि एक टावर है जो कि ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर स्टैंड है, ठीक है। यह आपका मान लो टावर जो कि ग्राउंड लेवल पर जो है स्टैंड है, ये आपका ग्राउंड लेवल स्टैंड है, ठीक है। अब आगे बोला है कि टू बी 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट 60 डिग्री। पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कि लिखा क्या है। पहला एंगल मान लो ये आपका 60 डिग्री और ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है। अभी कैसे हुआ है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ए बी सी डन। क्या बोला है क्वेश्चन में, standing on a level ground is found to be 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। देखो यहाँ पे बात हुई है टावर की, टावर का शेडो पड़ रहा है, ठीक है। अगर सन यहाँ पे है तो सन से टावर का शेडो इधर की साइड पड़ेगा। तो पहला उन्होंने बोला है कि मान लो यहाँ सन है तो सन का जो शेडो टावर के, सन है, सन के द्वारा यहाँ जो टावर, इसका शेडो जो पड़ रहा है वो 60 डिग्री के एंगल पे पड़ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोले कि 40 मीटर लॉन्गर व्हेन, जब अगर ये यहाँ पे जो एंगल 60 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कब 30 डिग्री हो जाता है, कब इसी पॉइंट से 30 डिग्री कब हो जाता है, जब यहाँ की डिस्टेंस होती है 40 मीटर ज्यादा हो जाती है। अब किससे ज्यादा हो जाती है, देखो क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे मैं कोई पॉइंट दे दूं डी, मुझे डीबी की कोई डिस्टेंस नहीं दी है, कि यहाँ की कोई वैल्यू नहीं दी है। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर पहला एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो वो 30 डिग्री कब होगा, जब पहले यहाँ पे जो कोई भी वैल्यू उससे 40 मीटर ज्यादा होगी, तब जाके वो एंगल सन्स एल्टीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री से कब वो 30 डिग्री पर आएगा, जब यहाँ के जो डिस्टेंस 40 मीटर ज्यादा हो जाती है तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मुझे एक तरीके से यहाँ की डिस्टेंस नहीं पता है, क्वेश्चन में फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस, हाइट फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर बेस की बात होगी तो मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे पहले, ए बी डी, वही परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन आपको अच्छे से पता होगा, 10 में होता है। तो 10 एंगल क्या दिया है, 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ए बी, बेस कितना है, छोटे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, बी डी। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ए बी मुझे नहीं पता, यानी कि हाइट डी बी मैंने एज्यूम कर लिया है एक्स, यानी कि एच इज इक्वल टू एक्स √3, ठीक है। हाइट कितनी आ गई, एक्स √3। अब देखो यहाँ पे हाइट अभी एक्स √3 आई, एक्स की वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। चलो अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी। इन ट्राइंगल एबीसी क्या है मेरे पास, ट्राइंगल वही 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपका ए बी, बेस आपका है पूरा बीसी। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी मुझे नहीं पता, एक बीसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी प्लस डी बी, ठीक है, सी डी प्लस डी बी 1/√3। देखो एच की जगह में वैल्यू रख सकते हो, अब एक्स √3। यहाँ पे सी डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 40 ऑलरेडी उन्होंने दे रखी, और ये मैंने एज्यूम कर ली, यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देंगे 1 के साथ 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां से क्या होगा, √3 का √3 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो सिंपल सी डिजिट कितने कन्वर्ट हो जाएगा, वो 3x में। यानी कि अगर 3 का 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ 3 और x 3x, यहाँ पे x जो होगा उधर जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। और यहां से मैं सिंपल सी डिजिट x की वैल्यू निकाल दो, 2 कहां जाएगा 40 के डिवाइडेशन में, x कितना मिलेगा मुझे, 20 मीटर, ठीक है। अगर x से मुझे 20 मीटर मिला है तो हाइट कितनी मिलेगी, ठीक है, हाइट भी निकाल लेंगे। अब हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितनी निकलेगी आपकी,
देखो क्या निकाली थी अपने h इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, ठीक है ये, ठीक है h इज इक्वल टू एक्स। अब वैल्यू मेरे पास x की आ चुकी, तो हाइट कितनी निकलेगी 20 √3 मीटर। हाइट भी पता चल गई, x की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है। क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। क्वेश्चन पूरा समझने के ऊपर है, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तब आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।